नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। लॉकडाउन की तैयारी को लेकर की गई बैठक, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। कोरोना टीका लगने के बाद 3 की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत, 1 अन्य आईसीयू में भर्ती। कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का दीक्षा समारोह हुआ संपन्न। खबरें अब विस्तार से। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से प्रशासन एवं समाज के हर तबके के माथे पर खिंची चिंता की लकीरें। एक साथ 82 मरीज मिलने से एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 387 के पार। आज शाम 6 बजे से रीवा नगरी क्षेत्र में रहेगा 60 घंटे का लॉकडाउन। हम आपको बता दें कि बढ़ते हुए कोरोना मरीजों के कारण जहां शासन एवं प्रशासन में हड़कंप की स्थिति निर्मित है, वहीं आमजनों में कोरोना की दहशत साफ दिखाई दे रही है। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, जिसमें सभी नगरीय निकायों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। समस्त शासकीय कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक ही चलेंगे। मरीजों को चिन्हित कर हॉट स्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। इस संबंध में हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं गतिविधियां संचालित रहेंगी। संचालित रहने वाली गतिविधियां जैसे अन्य राज्यों से वस्तुओं तथा व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति रहेगी। दवा की दुकान, अस्पताल, बैंक, एटीएम खुले रहेंगे। राशन दुकानें, पेट्रोल पंप तथा दूध एवं सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। औद्योगिक मजदूरों, कच्चा माल तैयार करने वाली इकाइयों तथा औद्योगिक इकाइयों ये खुली रहेंगी। इनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति होगी। परीक्षा केंद्र आने जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के आयोजन से जुड़े अधिकारियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड सेवाएं एवं टीकाकरण के लिए जाने वाले नागरिकों को इसमें छूट रहेगी। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिकों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। आज से शुरू लॉकडाउन की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने बुलाई समीक्षा बैठक, जिसमें लॉकडाउन से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, एडीएम इला तिवारी, एसडीएम फरहीन खान, सीएसपी सच्चिदानंद एवं डीएसपी यातायात मनोज वर्मा, विभिन्न थाना प्रभारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण शामिल हुए। वहीं रीवा एसपी राकेश सिंह ने बताया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी लॉकडाउन में विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी तथा निगरानी हेतु 40 से 50 चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। वहीं इन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे बिना आवश्यक कार्य के बाहर ना निकलें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण अंचलों में जो कस्बे हैं वहां पर भी लॉकडाउन रहेगा। प्रस्तुत है इस संबंध में एसपी राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। पुलिस द्वारा वैसी ही व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है जैसे पूर्व के लॉकडाउन में की गई थी, और इसमें लोगों से अनुरोध यही है कि लॉकडाउन के निर्देश का पालन करें। 82 केस आने के बाद हमारे रीवा के लोकप्रिय नागरिकों को समझ में आना चाहिए कि हम खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। अगर हम नहीं चेते तो हम बहुत गहरे संकट में पड़ जाएंगे। महानगरों में स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। हमें चिंताजनक स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने जैसे जिस प्रकार से लोगों ने पहले लॉकडाउन का पालन किया, इस बार भी सभी लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। इस कोरोना कर्फ्यू के निर्देशों में कुछ छूटें दी गई हैं, पहले जैसी सख्ती नहीं रहेगी, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आम आदमी से अनुरोध यही है कि वो बाहर निकलकर हमको जो है 151 या महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम करने के लिए बाध्य न करें। लगभग 40 से 50 पॉइंट रहेंगे हमारे। जैसे कि ग्रामीण अंचलों में शायद नहीं रहेगा लॉकडाउन, ग्रामीण अंचलों में जहाँ भी कस्बे हैं वहाँ पे हम लॉकडाउन करा रहे हैं। एमपी बॉर्डर पे क्या हालात रहेंगे, सील किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है कि सील करने की नौबत आई है, लेकिन हम आवागमन उतना नहीं करेंगे। आवागमन यदि होगा तो बाईपास के थ्रू होगा। शहर के अंदर इस अनावश्यक वाहन नहीं आएंगे। कोरोना का टीका लगने के बाद 3 की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत, 1 अन्य आईसीयू में भर्ती। इन्हें इलाज के लिए गंभीर हालत में संजय गांधी चिकित्सालय रीवा में भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि सतना जिले के ताला थाना क्षेत्र के बदरखा के रहने वाले सुलेमान खान, मंसूर और सुभान खान को 27 मार्च को कोरोना का टीका लगाया गया था। इसमें 65 वर्षीय सुलेमान खान की
तबीयत खराब होने के बाद संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई, जबकि उन्हीं के परिवार के मंसूर और सुभान खान को भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मंसूर की हालत चिंताजनक बनी हुई है। परिजनों की माने तो टीका लगने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ी, वहीं अगर चिकित्सकों की माने तो सुलेमान कोविड की चपेट में थे, उनके फेफड़े में काफ़ी इन्फेक्शन था, जिसके चलते उनकी मौत हुई और मंसूर की हालत गंभीर है, जबकि सुभान की जांच निगेटिव आई है। इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट करने को कहा गया है। हालांकि डॉक्टरों के माने तो टीके से किसी तरह का नुकसान नहीं होता, वो कोरोना मरीज के संपर्क में आए होंगे, इसीलिए ऐसा हुआ है। ये महज एक संयोग है, टीके के बाद ऐसा हो गया। प्रस्तुत इस संबंध में अफजल खान, मृतक के पुत्र एवं डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी सह अधीक्षक SDMH से प्राप्त जानकारी के अंश। जी सर, अब बताएं क्या घटना हुई, कब वैक्सीन लगवाए थे और कब उनकी हालत खराब हुई, कब अस्पताल में भर्ती कराए? 27-28 तारीख को वैक्सीन लगी थी, है ना। फिर तबीयत ख़राब होती गई, ये हो गया, फिर यहाँ एडमिट करवाए, हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर यहाँ कोरोना के पॉजिटिव निकला, है ना, कोई दिक्कत नहीं, डेथ भी हो गई। कितने आज सुबह डेथ हो गई। कितने लोगों को वैक्सीन लगी थी एक साथ? 3 लोगों को। क्या क्या नाम थे उनके? सुलेमान खान, सुभान खान, मशहूर खान। अभी 2 लोग एडमिट हैं। हाँ, ये संजय गांधी में? संजय गांधी में। और थर्ड उनकी क्या स्थिति? उनकी अभी फिलहाल ठीक है। ठीक। ये तीनों ही कोविड पॉजिटिव हुए हैं? नहीं, ये पापा जी की मेरी पहले रिपोर्ट गई थी तो उनकी पॉजिटिव आई है ना, और आज डेथ हो गई। और ये जो 2 एडमिट हैं, इनकी क्या स्थिति है अभी? एक जन ICU में है, एक जन नॉर्मल वार्ड में है अभी। इनको भी वैक्सीन लगाने के बाद ही? वैक्सीन लगाने के बाद। ये जो बीमारी हुई है, ये वैक्सीन लगाने से कहाँ पे ये वैक्सीन लगाई गई थी? कहाँ? ये बंदरखा में लगाई गई थी। कौन सा जिला लगता है? सतना जिला, तहसील अमरपाटन, तालाब थाना अंतर्गत में आता है। तो अभी चिकित्सकों से आपकी क्या बातें हुई यहाँ पे, PM वगैरह? चिकित्सकों वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो लोग भी कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है फेफड़े में, है ना। सर, ये 3 लोग कोविड वैक्सीनेशन के बाद यहाँ पे भर्ती हुए थे, इसमें से एक की मौत भी हो गई है। क्या पूरा मामला है सर, किस तरीके से ये सामने आई है? आज सुबह कोविड से सूचना प्राप्त हुई है वार्ड से कि सुलेमान खान नाम के व्यक्ति जो सतना के रहने वाले थे, 6 तारीख को एडमिट कराए गए थे, उनकी मृत्यु इलाज के दौरान सुबह हुई है और वो कोविड पॉजिटिव थे और उनके फेफड़ों में बहुत सीवियर इन्फेक्शन था। ये सब खबरें प्राप्त हुई हैं और उनके शव को शासन के गाइडलाइन के अनुसार ही कफन दफन के लिए हम नगर निगम को देंगे। बाकी के 2 मरीज जो बता रहे हैं रिलेटिव हैं उनके, वो उनमें से मंसूर खान और सुभान खान। तो मंसूर खान के सिचुएशन जो है वो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उसमें उनकी स्थिति ठीक नहीं है अभी। और सुभान खान की रिपोर्ट तो नेगेटिव प्राप्त हुई है और उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बताया, ऐसा बताया मेरी जानकारी में। और ये तीनों का वैक्सीनेशन जो है आपने बताया, अभी आप ही ने बताया मुझे कि तीनों वैक्सीनेट हुए, तो उसके बाद से तबीयत, तो ये संयोग हो सकता है कि ये वैक्सीनेट हुए हों उसी समय जिस समय ये कहीं एक्सपोज हुए होंगे किसी पॉजिटिव पर्सन के साथ में, क्योंकि वैक्सीनेशन से अभी तक ऐसा कोई वो नहीं प्राप्त है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि वैक्सीनेशन से किसी को कोविड हो जाए। तो सर, एक साथ तीनों लोग एक ही परिवार में जितने भी लोग होते हैं, कई बार आजकल तो देखने ही आ रहा है कि एक जब पॉजिटिव आता है तो सारा परिवार उसके साथ पीछे पीछे पॉजिटिव आता है। तो ये कोई ऐसा संयोग नहीं है कि दुर्लभ संयोग है, ये बहुत कॉमन देखने मिल रहा है। इनका एक्सपोजर कहीं एक साथ एक जगह हुआ है और उसी समय इन्होंने वैक्सीनेशन भी करवाया है, ये संयोग हो सकता है। सर, जिसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया उसकी स्थिति अब कैसी है? वो ठीक है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए पूरे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन की घोषणा की है, जिसमें शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 60 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रशासन में खलबली मची हुई है तथा लॉकडाउन को प्रभावी रूप से लागू किए जाने हेतु प्रशासन सतर्क है। वहीं हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते शाम 6 बजे से घर पहुंचने के चक्कर में शहर में मची रही भगदड़, घंटों जाम की स्थिति निर्मित हुई। मार्केटिंग के लिए निकले लोगों को भी होती रही दिक्कतें। शहर के अधिकांश इलाकों में लगा रहा लंबा जाम। प्रशासन द्वारा जनता को जागरूक करने एवं लापरवाह लोगों को सतर्क करने हेतु आज फ्लैग मार्च निकाला गया, जो कंट्रोल रूम से कॉलेज चौराहा, सिविल प्लाजा से स्टेचू चौराहा होते हुए नगर में भ्रमण किया। इस दौरान SP राकेश सिंह,
लॉकडाउन में जनता से सहयोग करने की अपील की। इस मार्च में एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा, सीएसपी सच्चिदानंद प्रसाद, सीएसपी प्रतिभा शर्मा सहित विभिन्न थानों का पुलिस बल शामिल रहा। प्रस्तुत है फ्लैग मार्च की एक झलक। प्रभावशील होना था लॉकडाउन, इसलिए लोगों को अभी अवेयर करने का दौर चल रहा है, लेकिन लगभग 90% दुकानें बंद हो गई हैं और कुछ लोग रह गए हैं बाज़ार में जो कहीं न कहीं अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने आए हुए थे। इस कारण से थोड़ा बहुत भीड़ दिख रही है हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट जो है लोगों ने इस पर काफ़ी सपोर्ट किया है और हम इसीलिए निकले हैं कि जो थोड़ी बहुत रह गई हैं वो कसर पूरी हो जाए। कई लोग जो मास्क नहीं लगाए उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए और यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और मैं सभी आप लोगों के चैनलों के माध्यम से रीवा की जागरूक जनता से, रीवा नगर की जागरूक जनता से ये अनुरोध करूँगा कि जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं उसको ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन का पालन करें। ज़रूरी चीज़ों के लिए इतने परेशान न हो। सिर्फ 2 दिन का लॉकडाउन है। 2 दिन का लॉकडाउन का पूरी तरह से अगर पालन आप लोग करेंगे तो निस्संदेह केसेस कम होंगे और जैसे जैसे हम सुधार की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इस तरह के 2 दिन के लॉकडाउन की जो अमूमन होना है उससे मुक्ति मिल सकेगी। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को देखते हुए प्रशासन सड़कों पर उतर आया है। मास्क लगाने के लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। साथ ही कुछ दुकानदारों को भी कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। समझाइश दी जा रही है और लापरवाह लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। हम आपको बता दें कि रीवा में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अब सख्ती पर उतर आया है और खुद ही सड़क पर उतर गए हैं एसडीएम फरहीन खान और पुलिस की टीम। इस टीम ने सिरमौर चौराहे से लेकर नए बस स्टैंड तक का भ्रमण किया और बिना मास्क लगाए लोगों को समझाइश देता था। लापरवाह लोगों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। प्रशासन की टीम ने दुकानदारों को भी समझाइश दी कि वो दुकान के बाहर गोले बनाएं, साथ ही माल हो या दुकान बिना मास्क किसी को एंट्री न दें। साथ ही कर्मचारी भी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही दुकान के बाहर बैनर भी लगाए जाएं जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। अगर कोई भी दुकानदार कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा और लापरवाही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं जिससे प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें लाती हैं। यही वजह है कि प्रशासन सड़कों पर उतरकर खुद ही लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक कर रहा है और सभी को मास्क लगाने के लिए कह रहे हैं और लापरवाह लोगों पर लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। प्रस्तुत है इस संबंध में एसडीएम फरहीन खान से प्राप्त जानकारी के अंश।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमारी पूरी टीम के द्वारा डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में लिए हुए निर्णय के अनुसार शॉप्स पे जा कर के लोगों को समझाइश दी जा रही है। इसके अलावा जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, समझाइश दी जा रही है, और अगर ऐसी कोई दुकान पाई जाती है जहाँ पर फॉलो नहीं की जा रही है गाइडलाइंस तो उसको सीलिंग करने की भी कार्रवाई की जा रही है। आज समान तिराहे तक, सिरमौर चौराहे से लेकर के समान तिराहे तक जितनी शॉप्स हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। उनके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सर्कल बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए हैं, इसको देखा जा रहा है। आज विशाल मेगा मार्ट का हमने विजिट किया है, उन्होंने सर्कल्स बना लिए हैं। एक व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया था, उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है और उनको बैनर्स और फ्लैक्स लगाने के लिए समझाइश दी गई है कि और लोगों को मोटिवेट करें वो और टोकन सिस्टम बना करके काम करें। मुस्लिम समाज के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश। आरोपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए शहर काजी की अगुवाई में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हजरत मोहम्मद साहब की शान में आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज आक्रोश में है। आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए आज शहर काजी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन पत्र में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई। आपको बता दें कि इसके पूर्व इन्हीं मांगों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है। पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि नरसिंहानंद सरस्वती अखिल भारतीय संत परिषद पीठाधीश्वर शिव शक्ति धाम के द्वारा हाल ही एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें नरसिंह दास ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उपस्थित होकर इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत साहब की शान में अपमानजनक टिप्पणी की गई। मुस्लिम समाज का कहना है कि नरसिंहानंद के द्वारा पूर्व में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरह की घटिया हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। इस संबंध में प्रस्तुत है शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक से बातचीत के अंश। वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आज हम लोग कलेक्टर महोदय के सामने हाजिर हुए इस बात के लिए कि अभी कुछ दिनों पहले यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की गईं और उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे पूरे मुल्क में मुस्लिम समाज के दरमियान शदीद गुस्सा और इस बात का वो भी है कि इस्लाम के पैगंबर की शान में इस तरह गुस्ताखी की जा रही है। और ये लगातार उन्होंने इस तरीके की गुस्ताखियाँ इसके पहले भी कर चुके हैं वो। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर महोदय के सामने हाजिर होकर उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए हाजिर हुए कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और उन पर लगाम लगाई जाए। ऐसे लोगों का बयान हमारे मुल्क के भाईचारे और अमन व अमान के लिए ख़तरा है। किसी भी मज़हब में इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि वो किसी भी दूसरे मज़हब के रहनुमाओं की शान में ऐसी गुस्ताखी करें और ऐसे कलिमात का इस्तेमाल करें, और हमारे मुल्क का कानून भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे प्रशासन से और शासन से भी कि बल्कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाया जाए कि कोई भी इंसान किसी भी मज़हब के मानने वाले उनके रहनुमाओं की शान में ऐसी गुस्ताखी हरगिज़ ना करे। इस्लाम अमन व अमान का मज़हब है, भाईचारे का मज़हब है। हमारे मुल्क की तहज़ीब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मज़हब के लोग मिलजुल कर आपस में रहते हैं, एक दूसरे के साथ अलग अलग धर्मों को मानते हुए भी भाई भाई की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। लिहाजा इसका ख्याल करते हुए ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको रोका जाए। इसके लिए आपने पहले भी ज्ञापन दिया है? इसके लिए मैंने पहले भी पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने ज्ञापन दिया था, तो आपने कहा कि हमने कार्रवाई के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय के सामने भी हाजिर हुए, इस पर कार्रवाई की जाए। क्या मानते हैं धीरे धीरे एक साजिश है, कहीं ना कहीं बार बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, बार बार ज्ञापन दिया जाता है, समझा? बिल्कुल साजिश है, नो डाउट, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। और जो भी साजिश कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, हमारे मुल्क के अमन व अमान और हमारे मुल्क के भाईचारे के दुश्मन हैं। हमारे मुल्क में जो अमन व अमान है, शांति है, जो भाईचारा देखा जाता है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है कि इतनी ज़बानें, इतने मज़हब के मानने वाले लोग यहाँ हैं, लेकिन फिर भी किस तरीके से मोहब्बत से रहते हैं। तो इस मोहब्बत भरे गुलदस्ते को बिखेरना चाहते हैं, इसको बर्बाद करना चाहते हैं। तो साजिश तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के रहने वाले जो दानिश्वर हैं, जो हुकूमत है, उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमारा अमन व अमान बाकी रहे। कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बस्ती रोड मनगवा रीवा द्वारा दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें
अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दीक्षा समारोह में विधायक सिमरिया के त्रिपाठी, मनगांव विधायक पंचूलाल प्रजापति एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह एवं माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौर उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के हाथों उत्कृष्ट कार्यों हेतु छात्रों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति की गई, जिसमें अहीर नाच, प्रहसन और नाटकों का मंचन भी किया गया। वहीं इस अवसर पर कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर एस तिवारी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अरुण कुमार सिंह एवं माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री सुधीर राठौर को शाल एवं श्रीफल से सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। लोग यहाँ बैठे हैं पूरी ताकत के साथ कि हम अपनी सर्वश्रेष्ठ भूमिका का निर्वहन करेंगे, अपने निर्माण के लिए, अपने परिवार के निर्माण के लिए, अपने गांव निर्माण के लिए, अपने जिले को आगे बढ़ाने के लिए, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए जीवन में यदि आपके निर्णय को मजबूत रखना है, आपको सफल होना है, अपने निर्णय में अडिग रहना है, तो उसके लिए अपने मूल्यों पर बहुत काम करना होगा और अपने मूल्यों को मजबूत करना होगा। यदि आपके जीवन में आपके मूल्य मजबूत रहे तो जीवन में कोई भी आप निर्णय लोगे वो निर्णय आपका इतना कारगर रहेगा, इतना मजबूत रहेगा और पूरी ताकत से आप पूरी रैशनैलिटी के साथ दुनियादारी सीखते हुए उसके एलिवेशन को बनाइए, शानदार करिए। तो आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। फिर कहते हैं कि सच्चे गुरु की खोज से पाता नया प्रकाश, सच्चे गुरु की खोज से पाता नया प्रकाश, और जब चाहूं तो छू सकूं धरती से आकाश। गुरु की ही कृपा से हम धरती से आकाश को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु गुरु और भगवान में भी कहा, अंतर भी कहा। क्या है कि गुरु को हमको पहले मानना चाहिए। गुरु ही हमसे भगवान को मुलाकात कराता है, गुरु ही बताता है, मार्गदर्शन करता है कि यह भगवान ये है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बता। गुरु ही मार्गदर्शन देता है गोविंद तक जाने के लिए। कुछ भाषाओं पे अंतर है, वेद और लवेद वाला अंतर है। अपन लवेद पे है, वो वेद पे है। तो लवेद में कहते हैं, आज हमारे छात्र सब लोग बैठे हैं, तो उन लोगों से भी कहना है कि माँ सरस्वती जी से आशीर्वाद लेकर के आप लोग घर जाएं और सही शिक्षा प्राप्त करें। दीक्षांत या दीक्षा समारोह आपको डिग्री मिलती है तो आगे की कैरियर की चिंता होती है कि अब आगे क्या करें। तो सबसे पहले देखें, मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। कहानी हर किसी को अच्छी लगती है। आप बहुत बातें सुनते हैं हम लोगों की, सभी श्रेष्ठ लोगों की सुनना भी चाहिए, क्योंकि संग और श्रेष्ठ बातें हमेशा अंतर करती है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ न कुछ श्रेष्ठ लोगों के साथ और उनकी बातें सुननी ही पड़ेगी। हम लोग तो आप लोगों से भी छोटे गांव से पढ़ते थे और कभी हम लोग को लगता था कि हम लोग भी कभी क्या छोटी मोटी जॉब पा जाएंगे, लेकिन जो ये संग होता है, जो लोगों की बातें होती है, प्रेरणा देती है। तो हमें जब नहीं फंसना है तो क्यों फंसे। तो सामान्यतः अगर इस तथ्य को हम जितनी बातें जानते हैं, बहुत नई बातें सुनने की जरूरत नहीं है। अगर हम सभी बच्चे, सभी आप लोग, तो जिंदगी में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में पहले आप सभी बच्चों को पहली शिक्षा रहती है, आलस्य कुतो विद्या, अविद्या कुतो धर्म, अधर्म कुतो मित्र, अमित्र कुतो सुखम। कि अगर आप आलस करेंगे, चाहे पुरुषार्थ नहीं करोगे, आप परिवार के लिए, सबसे पहले अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए और क्षेत्र के लिए, और साथ साथ देश के अच्छे नागरिक बने। हमारे सभी इंस्टीट्यूशन लगे हैं, हम सभी की शुभकामनाएं हैं। आज की खबरों में बस इतना ही।
कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।